का था। एवरेज कट ऑफ जो है वो 2018 और 2000 में क्या था, कम से कम और ज्यादा से ज्यादा, उसकी बात करते हैं। तो यूआर का जो एवरेज कट ऑफ था वो 62 से 77 था, मैक्सिमम 80 था। ओबीसी का 56 से 72 था। आप देखिए दोनों में जो डिफरेंस था मिनिमम में, वो 62 से 56 यानी 6 नंबर का। और फिर उसी तरह एससी में भी लगभग 6 से 7 नंबर का डिफरेंस था, और एसटी में लगभग 48 से 49, 2, 3, 4 नंबर का, 1, 2, 3 नंबर का डिफरेंस रहता है। मतलब यूआर और ओबीसी के बीच में 4 से 5 नंबर का गैप रहेगा, और ओबीसी और एससी के बीच में 5 से 6, 7 नंबर का गैप रहेगा, और ये दोनों के बीच में 4 नंबर का गैप रहेगा। और अप्रेंटिसशिप वालों के लिए 40 से 45 नंबर तक मिनिमम जो उसका क्वालिफाइंग था उतने में हो गया था। अब आते हैं 2022 में क्या होना है। 2022 में चूंकि यहां चला नॉर्मलाइजेशन था और यहां परसेंटाइल है। परसेंटाइल क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे अगली वीडियो। अगला वीडियो हम उसका भी ला रहे हैं, वो भी फॉर्मूला के साथ। तो नॉर्मलाइजेशन था पहले, तो पहले क्या होता था, 5 नंबर से लेकर 18 नंबर तक बच्चों का बढ़ जाता था। अब ऐसा नहीं होगा, अब जो है 2 से लेकर 5 नंबर तक ही बढ़ेगा, जो मिनिमम था उतने तक बढ़ेगा। इसलिए, और चूंकि इस साल हमने कहा कि 2018 में 1.6 यानी 1 करोड़ 60 लाख फॉर्म गिरा था और 60 ही हजार वैकेंसी था। इस बार 1 करोड़ 15 लाख फॉर्म गिरा है और 1 लाख वैकेंसी है। 1 लाख वैकेंसी है, 1 लाख वैकेंसी है। तो परसेंटाइल में 2 से 5 नंबर बढ़ेगा, यहां बढ़ गया था बहुत ज्यादा। अब जो आपका कट ऑफ रहना है वो 60 से 65 नंबर के आसपास यूआर का कट ऑफ रहना चाहिए। किसी किसी बोर्ड का हो सकता है चला 72, 75 चल जाए, किसी किसी बोर्ड का जो ये मिनिमम है वो 55 भी जा सकता है। हम भगवान तो नहीं है, जो एनालाइजेशन हमको दिख रहा है हम उस पर बात कर रहे हैं। अब पता चला कट ऑफ हम बता दिए, थोड़ा बहुत इधर उधर इसके जाइए इसके जाओ। मेरे दोस्त ये एक्सपेक्टेड है, भगवान, आई एम नॉट द गॉड। हमारा जो एनालाइजेशन है, जो 10 वर्षों का अनुभव है, उसके आधार पर हम आपको बताते हैं। अनुभव फेल भी हो जाता है जब कुछ अलग हो जाता है। तो मेरे दोस्त जो कट ऑफ है ये इधर 75 तक जाएगा और इधर जो है ये 55 तक जाएगा। ये रॉ मार्क्स की हम बात कर रहे हैं। हम बोले परसेंटाइल में 2 से 3 नंबर 4 नंबर से ज्यादा आगे पीछे नहीं होगा। अब यहां अगर हम बात करें मेरे दोस्त, ये 55 नंबर यानी 5 नंबर का डिफरेंस, हमेशा जितना डिफरेंस यहां था उतने डिफरेंस यहां भी रहे। तो 55 से 60 हो जाएगा ओबीसी का, एससी का 48 से 55 और एसटी का 45 से 50 और अप्रेंटिसशिप यूआर वालों का 40 से 42। और इस दोनों के बीच में जो है ना ईडब्ल्यूएस आएगा। इस टाइम तो ईडब्ल्यूएस नहीं था 2018 में, लेकिन अब है। तो ये दोनों के बीच में ईडब्ल्यूएस आएगा। लेकिन ईडब्ल्यूएस का जो मामला है मेरे दोस्त, कहते हैं कंक्लूजन पे आते हैं, किसी किसी बोर्ड में कट ऑफ इससे कम भी जा सकता है और इससे बहुत ज्यादा भी जा सकता है, 10-10 नंबर तक आगे बढ़ जाएगा। वो डिपेंड करेगा कि कितने लोगों ने अप्लाई किया और कितना पोस्ट है। अब कहीं पर पता चला 150 पोस्ट है, 300 पोस्ट है और एप्लीकेंट्स बहुत ज्यादा हो गए, तो वहां पर चला बहुत ज्यादा का डिफरेंस तुमको दिखाई देगा। और दूसरा कैटेगरी क्या है ये उस पर भी डिपेंड करेगा। अगर हम ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ की बात करें तो बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, 10-10 नंबर तक उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा। जनरल से ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है जनरल से, वो 10 नंबर 12 नंबर तक आपको उतार चढ़ाव इसका दिखेगा। हमने फिर से मैं क्लियर कर देता हूं मेरे दोस्त कि ये कट ऑफ यूआर का जो 60 से 65 है, इसी हिसाब से 5 नंबर इसका कम, 4 नंबर इसका कम, 3 नंबर इसका कम, इसी तरीके से ये जाएगा। लेकिन ये किसी किसी बोर्ड में 75, 77, 78, 80, 85 जा सकता है। लेकिन और जहां तक कि मेरे को ये लगता है तो मैं अवेयरनेस बहुत जरूरी है देना। मैंने सबसे पहले सभी आरआरबी वेबसाइट्स पर सर्च किया कि ऐसा है, कहीं कहीं आया है कि ये आपके लिए 22 तारीख को ही रिजल्ट लेकर आने वाले हैं, कि आपका जो पीईटी का रिजल्ट है वो हम शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट परफॉर्मेंस कंप्यूटर बेस्ड कंडक्टेड ड्यूरिंग द 17 अगस्त से लेकर 11 अक्टूबर तक हुआ है, आफ्टर 3 बजे, और 22 अक्टूबर को दे देंगे रिजल्ट। ऐसा कहीं है क्या? और 20 तारीख तक, 20 तारीख का ये नोटिस है जो अभी सुबह ही आया है, वायरल हो रहा है, लगातार सब जगह फैल रहा है। तो जिस तरह से कल 19 तारीख को ऑब्जेक्शन खत्म हुए हैं और बचे हुए 2 दिन यानी कि 22 तारीख को ये कह रहे हैं कि हम आपको रिजल्ट दे देंगे, जहां तक प्रैक्टिकली पॉसिबल है ये नहीं है,
ऐसा कोई नोटिस रेलवे की तरफ से अभी तक तो नहीं आया है, तो कृपया करके ऐसी चीजों में आप ना फंसें, है ना। अब इन्होंने ये लिखा भी है ना, जॉब रैकेटर्स ओनली मेरिट कैन फैच योर रेलवे जॉब, बिल्कुल सही बात है। आप कट ऑफ वट ऑफ में लगे हुए हैं कि भाई ये होगा या नहीं होगा, वो सब चीजें रिजल्ट के बाद ही पता लगेंगी। आप पीईटी की तैयारी करते रहिए, क्योंकि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट तो आपको देना ही है अगर आपका सिलेक्शन होता है। कट ऑफ हो सकता है कि इस बार थोड़ी सी कम रहेगी, क्योंकि बहुत सालों बाद पेपर हुआ है और बच्चे बहुत कम बच्चे पेपर में गए हैं, तो दोनों ही क्राइटेरिया आपके लिए पॉजिटिव हो जाएं। एनटीपीसी का रिजल्ट पहले ज्वाइनिंग हो जाए तो भी आपकी कट ऑफ कम होने के चांसेस पूरे हैं, और ये मुद्दा अपन ने उठाया भी है। तो मैं यही कहूंगा कि ऐसा कोई नोटिस तो अभी आया नहीं है, मेरे हिसाब से ये नोटिस पूरी तरह से फेक है, तो आप इन तरीके से चीजों में ना पड़ें। कोई भी फ्रेश नोटिस आता है, अगर यहां पर भी अगर कुछ सच्चाई नजर आती है तो मैं आपको अपडेट करूंगा, आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि हर चीज की अपडेट आपको मिलती रहेगी। कई जगह एएलपी की वैकेंसीज भी आपको दिख रही होंगी, उस चीज के बारे में भी मैं बताऊंगा कि क्या कहीं कुछ ऐसा आया है, रेलवे ने कहीं प्रस्तावित किया है कि एएलपी की वैकेंसी आ रही है, आरपीएफ की आ रही है। तो आप इन चीजों पर भी ध्यान दें कि जब आपकी वैकेंसीज आएंगी, प्रस्तावित होंगी, तब आप तैयारी करेंगे, ज्यादा बेटर है। और अगर आप पहले से सोच रहे हैं कि आ गई, आने वाली है, ऐसा ऑफिशियली जब आ जाएगा तब आप अपनी तैयारी को और ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। तो जो भी चीजें मिलेंगी ऑथेंटिक आपको मिल जाएंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें और लगातार जो क्लासेस हैं उन्हें आप फॉलो करते रहें, तो आपकी तैयारी अपने आप कवर